चलिए, जीव विज्ञान के बारे में ना हम चैप्टर का नाम नहीं लिखते, ठीक है। अब कहेंगे सर जी ऐसा क्यों, चैप्टर का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि चैप्टर का नाम लिख के पढ़ाएंगे तो सीमित पढ़ाएंगे। हमको जीव विज्ञान के बारे में सब कुछ पढ़ लेना है। 6 में क्या दिया है, 6th में, 7th में क्या दिया है, 8th में, 9th में, 10th में क्या दिया है, इतना तक कि इंटर बेस पे कुछ और चीजें हैं। हम एक एक छोटे छोटे पार्ट को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला चैप्टर अगर विज्ञान के लिए लाएंगे तो जीवन की मौलिक इकाई। क्या पढ़ेंगे बाबू? जीवन की मौलिक इकाई। कहेंगे सर जी ई कहां से आ गया? क्योंकि आपको आदत भी तो दिलानी है कि सर जी हम विज्ञान में पढ़ें क्या, मजा भी तो आना चाहिए। जीवन गलत हो गया जी। चलिए जाने दीजिए, हम लाइफ की मौलिक इकाई पढ़ लेते हैं, है ना? अभी ठीक है? हाँ ठीक है, गर्मी हमको भी लग रही है जी। जीवन की मौलिक इकाई। चलिए हम इस वाले जब चैप्टर को उठाएंगे ना, ए बेटा समझिए आप लोग, जब इस वाले चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो यूनिट ऑफ लाइफ है या जीवन की मौलिक इकाई है, इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन आया कहां से, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पे जीवन का असली अस्तित्व क्या है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे कोशिका। पादपों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? भाई जीवन तो हमारे पास सेल से ही बना है ना, सेल मतलब कोशिका। सबसे छोटी यूनिट हमारे पास क्या है? सेल। तो हम इसी से पढ़ेंगे। इसके बाद मेरे बच्चों स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी देखेंगे, मतलब मानव शरीर की संरचना। मानव शरीर कैसे लिखा था जी? शरीर की बड़ी का मंत्र है, छोटी का ऐसे रहता है। सही है जी, अरे जैसे भी आप समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसमें हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो कक्षा 10 में आपके पास है। यही एक चैप्टर में सब आ जाएगा, इसी चैप्टर में सब आ जाएगा। जो कक्षा 10 में आप परेशान होते हैं ना सर जी हमें ब्रेन क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इतना तक कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, पाचन तंत्र क्या है, समझ में बात है? सारे तंत्र इसी में पढ़ लेंगे। तंत्र मतलब समझिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन क्या है, ब्रेन के सारे पार्ट क्या क्या है, इतना तक कि हम स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाएंगे। आपको लगता है कि हम बायोलॉजी उस आधार पे नहीं पढ़ाएंगे कि जो कक्षा 10 में ही सिर्फ कार्य है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे ना, पुलिस के, दरोगा के, जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे, साइंस के वो सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। समझ में आई बातें? इतना तक कि आप बीएससी नर्सिंग में जाते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी देते हैं जो मेडिकल के लिए जरूरी है, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। हम आपको इस चैप्टर के लिए दावा से कह सकते हैं बायोलॉजी के लिए वो उतना मजा आएगा ना जितना लाइफ में आपको घर बिताने में नहीं मजा आता है, खेलने में मजा नहीं आता है। जितने भी विज्ञान की यह चैप्टर चलेगा वो संडे बाई संडे चलेगा, ठीक ना? ओनली संडे, केवल रविवार को। यह करीबन 1.5 घंटे का क्लास होगा, 1.5 आवर्स का। समझ में बात है? छोटी से छोटी चीजों को ना एकदम बारीकी से जानेंगे। जब ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे ना, तो ह्यूमन ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से ब्रेन के क्या क्या कार्य होते हैं, और क्या क्या खाने, या फिर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लिकर ड्रिंक कर रहा है, एल्कोहल ले रहा है, तो कौन से ब्रेन पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सपना आ रहा है तो सपना क्या है, व्हाट इज द ड्रीम क्या है। रात को सपना देखते हैं, सुबह में परेशान हो जाते हैं, छत पर से गिर रहे थे, गिर ही नहीं पा रहे थे, जब तक गिरने जा रहे थे नींद टूट जा रही थी। सपना में जब कोई आपको पुकियाता होगा ना बच्चों, समझिए बात को, आप बहुत कस के भागते होंगे लेकिन भाग नहीं पाते होंगे, और पकड़ने वाला पकड़ भी नहीं पाता होगा। सभी के साथ हुआ है। पुकियाएगा कोई सपना में ना तो खूब कस के भागेंगे,
औजा जाएंगे, भाग ही नहीं पाएंगे, लेकिन पकड़ने वाला पकड़ भी नहीं पाएगा। और ये वो सपना तो आप हमेशा देखते हैं, खूब ऊंचाई से गिर रहे हैं और तब तक नींदें टूट जाती है, हुआ जाते हैं एकदम। ड्रीम क्या है, व्हाट क्या प्रोसेस है उसके, क्यों हमें सोते समय ही कुछ चीजें आती हैं? क्या हमको लगता है कि हम 2 घंटे 3 घंटे सपना देखें, ऐसा जरूरी है क्या? समझ में आई बात है? या फिर जब नई चीजें सोचते हैं, दिमाग अलग अलग तरह से कार्य करने लगता है। किस ब्रेन में हमें ज्यादातर मेरे बच्चों याद करने की क्षमता होती है? कौन से ब्रेन में मेरे बच्चों पुराने कार्य करने की क्षमता होती है? ब्रेन के किस पार्ट में क्या क्या कार्य होते हैं? सबसे बड़ा ब्रेन क्या है, सबसे छोटा ब्रेन क्या है? जिस ब्रेन से हमें डर लगता है उस ब्रेन का क्या नाम है? जिस ब्रेन से हमें, ब्रेन के पार्ट से हमें बाहर की चीजें आभास होती है, ठंडी गर्मी ताप, ये सब चीजें किस ब्रेन के द्वारा सेंस किया जाता है? इतना तक कि मेरे बच्चों किस ब्रेन से अंदर फीवर उबर महसूस होता है, पेन उन महसूस होता है, उस ब्रेन का क्या नाम है? इतना तक कि पार्ट आप ब्रेन पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में जो ये वाला हमारे पास चैप्टर है बच्चों ना, उस चैप्टर में खासकर हम पढ़ेंगे यह सारी चीजें। जैसे मान लीजिए सेंसरी ऑर्गन हमारे पास क्या है, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, पांचों सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सेंसरी ऑर्गन को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिया। किसके बारे में पढ़ेंगे? 5 ज्ञान इंद्रिया के बारे में, जिसमें हमारे पास सबसे 5 ज्ञान इंद्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आंख का। वो स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में ही देखने को मिलेगा। ह्यूमन आईज पढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। ह्यूमन आईज पे बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ेंगे, इमेजेस कैसे बनते हैं। इतना तक कि जब कोई चीज हमें धुंधला दिखाई देता है तो क्या इमेज होते हैं? समझ में आई बात है? उल्लू को रात को ही क्यों दिखाई देता है? मुर्गा भोर में आकर कुकू ही क्यों बोलता है, क्यों चिल्लाता है? समझ में आई बात है? जानवरों में बिल्ली की आंखें, भैंस की आंखें या फिर गाय की आंखें लाइट जलाने पर चमकती क्यों है? समझ में आई बात है? आदमी को आंख संबंधित विकार भी पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ये है क्या दोष? किस दोष के लिए कौन सा निवारण करना चाहिए? कौन से चश्मे लगाना चाहिए? क्या कलर ब्लाइंडनेस क्या होते हैं? या आंख की एक जन्मजात बीमारी के रूप में आ जाएगा, वो भी पढ़ेंगे। मतलब पूरी तरह से डीपली पढ़ने वाले हैं। इतना तक कि मेरे बच्चों जब ब्रेन पढ़ लेंगे ना, तो श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र। उसके बाद पाचन तंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। समझ में आई बात है? फिर किडनी पढ़ेंगे, फेफड़ा पढ़ेंगे, गुर्दा पढ़ेंगे। इतना तक कि ब्लड एक अलग से चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आप लोगों की बुक में दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं, लेकिन ब्लड पढ़ने वाले। समझ में आई बात है? ब्लड को पढ़ेंगे, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, आरबीसी के कितने पार्ट्स होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होता है। समझ में आई बात है? प्लाज्मा क्या होते हैं, ब्लड मोटा क्यों हो जाता है, पतला क्यों हो जाता है, कटने के बाद बाहर आके जम क्यों जाता है, यूनिवर्स डिजीज क्या होता है, विटामिन के की कमी से होने वाला हीमोफीलिया रोग क्या होता है, ब्लड का पतला क्यों बनता है, ब्लड मोटा क्यों बनता है। समझ में आई बात है? ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इतना तक कि आप लोगों को किसी व्यक्ति को मलेरिया या टाइफाइड हो गया तो कहते हैं कि प्लेटलेट्स डाउन हो गया है। प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, डाउन क्या होता है, बढ़ता क्या है। इतना तक कि ब्लड का जीवन काल क्या इतना होता है, कितना होता है, व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, कितने दिन तक ब्लड जीवित रहते हैं। क्योंकि चूंकि हम बायोलॉजी में वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो जीवित है। समझ में आई बात है? अगर जीवित है कोई चीज तो मरेगी, मतलब डेड करेगी, नष्ट होगी। और नष्ट होने के बाद वह कितना समय लेगी अपने जीवन से और अपने मृत्यु दर तक, उनका सारा जीवन काल पढ़ेंगे, उसके अंतर पढ़ेंगे, क्या क्या है उसके बीच में क्या। इतना तक कि बायोलॉजी में जब हम स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद हम पादप पढ़ेंगे, प्लांट्स पढ़ेंगे। इसमें प्लांट्स में पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। समझ में आई बात है? इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। कक्षा 10 में हम ये चीजों को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, अलग थलग करने की कोशिश नहीं करेंगे, सीख लेंगे। इतना तक कि जब लाइफ मौलिक इकाई पढ़ेंगे जीवन की ना, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पादप किस कोशिका से बने होते हैं, जंतु किस कोशिका से बने होते हैं, दोनों कोशिकाओं की साइज क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। बात समझ में आई क्या? अगला चीज हमारे पास, अगर आप लोगों को जीव विज्ञान में इंटरेस्ट पालना है ना, तो यह चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। आप वह सारी चीजें पढ़ेंगे ना जो शायद अभी कभी पढ़े हो कक्षा 10 में। कंपटीटिव एग्जाम वाले बच्चे सब कुछ पढ़ते हैं,
क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोगों के पास ऑप्शन है और शायद कभी पढ़े होंगे जो सारी चीजें आप यहां पढ़ेंगे। इतना तक कि स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में सबसे आखिरी चैप्टर होगा ना बोन्स, मतलब हड्डी, अस्थि है क्या, कौन कौन सी हड्डी कितनी पाई जाती है। टोटल हम 206 प्रकार के हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। 206 ही होती है। सामान्य मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, महिलाओं में उतना ही, वो भी तो सामान्य मनुष्य यही है। ब्रेन की बातें नहीं करेंगे, ब्रेन यहां और यहां पे डिपार्चर हो जाता है कभी कभी, है ना। ब्लड कम हो जाता है, ब्रेन के वेट में कमी हो जाती है। ब्लड भी कम होता है ना महिलाओं में, लुदुर लुदुर गिर जाती है, तन सा कम खाएंगी, डॉक्टर का देगा खून का कमी होगी, भैया कितना, वही में कम हो जाता है। समझ में आई बात है। महिलाओं की बातें भाई अलग सी चीजें है। महिला दुनिया की वह संरचना है बाबू जो कुछ भी बना सकती है और कुछ भी बिगाड़ सकती है। समझ में आई बात है। भगवान की वह संरचना है जो भगवान बनाने के बाद भी कंफ्यूजन है, बनाया क्यों इसको। लेकिन दुनिया की संरचनाओं के बारे में देखें तो दुनिया की उत्पत्ति ही महिला से हुई है। समझ में आई बात है। सच में माना जाए इस चीज को तो महिला ही दुनिया की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है और विनाश का भी सबसे बड़ा कारण बनेगी। अगर आप महाभारत देखते हैं ना तो उसमें एक ही महिला थी जो पूरे महाभारत करवा दी, कौरवों को मरवा दी, लाखों लोग मारे गए, है ना। नाम क्या था उनका, द्रौपदी। द्रौपदी मुर्मू की बात नहीं कर रहे हम लोग, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में